अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो संडे का दिन हमने स्टार्ट किया हलवा पूड़ी के नाश्ते से, और जैसे ही मैं वो पूड़ी खोली पैकेट, और वो आज हमने घर में बनाने का सोचा था, इसलिए मैंने ऑर्डर की थी अलफ़ता से मिसबाह पूड़ीज़। मैं आगे आपको पैकेट भी दिखा दूँगी। और जैसे ही वो पैकेट खोला, अफ़सोस के साथ वो देख सकते हैं आप उसकी क्या हालत थी। क्योंकि एक तो इसमें ये गलती थी कि इन्होंने हर पूड़ी के बीच में जो है शीट नहीं लगाई हुई थी, और दूसरा आई थिंक उसके आटे का कुछ मसला था जिसकी वजह से ये पूड़ियों का ये हाल हुआ हुआ था। और पहले मैंने एक बार इनके पराठे ट्राई किए थे जिनका बहुत बुरा हाल था, और शायद मैं भूल गई थी, तो मैंने दोबारा इन्हीं की ये पूड़ीज़ ऑर्डर की। मनोसल्वा की पहले ऑर्डर की थी, वो बहुत बहुत बेस्ट थी। 3-4 बार वो ट्राई की थी, इसीलिए इस बार मैंने ये वाली की थी। मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी बुरी हालत है, सारी टूट चुकी थी। और जैसे ही मैंने अलग करने की कोशिश की छुरी के साथ, हाथ से तो हो नहीं रही थी, छुरी से भी इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो इतनी उसकी बुरी हालत हो चुकी थी कि बस पूछें ही मत। फिर देखें, छोटा सा मलबा उठाया मैंने, साइड पे किया, और आपको मैं नाम दिखाने लगी कि ये मिसबा पूरी ही है, आप पैकेट पे देख लें। और जब पकने के बाद तो इसकी हालत और ही ख़राब हो गई जब हमने इसे डीप फ्राई किया, जो कि पूड़ी इसके ऊपर लिखा होता है कि इसी तरह से करना है। तो इन्होंने असल में लिख दिया गलती से कि ये पूड़ी है, ये असल में पापड़ है, वो भी पापड़ी चाट वाला जो होता है ना पापड़, वो है। क्योंकि आप इसकी हालत देख सकते हैं, एक तो इतना छोटा छोटा हो गया और ऊपर से पापड़ की तरह साख्त। तो फिर आप सोच लें कि इसको खाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन ख़ैर, बस जैसे-तैसे करके हमारी संडे मॉर्निंग ऐसी ही हो गई, हलवा पूड़ी के नाश्ते से कहने वाली पूड़ी। फिर उसके बाद हम निकले और जा रहे हैं हम इतवार बाज़ार की तरफ। H11 आई थिंक जो है यहाँ पर पेशावर रोड की साइड पर इस्लामाबाद में, वही वाला इतवार बाज़ार जो मंगल को भी लगता है और जुम्मे को भी लगता है। तो देखें, हम काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। एक साइड से गए, वहाँ से रास्ता बंद था, तो फिर हमें वापस से एक लंबा टर्न लेकर दूसरी साइड से जाना पड़ा। वहाँ से वो मेट्रो के पास का जो दरवाज़ा है, वहाँ से हम फिर एंटर हुए। और जब एंटर हुए तो चूँकि मैं पहली बार जा रही थी, तो मुझे इतनी मतलब रास्ते की समझ नहीं आई थी, तो मैं तो ऐसी पागल हुई कि मैं तो बाहर से उसकी वीडियो ही बनाना भूल गई। और फिर हम अंदर गए, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो इतनी शदीद गर्मी थी। पहले ही तो मैं एंटर हुई ना, तो वहाँ पर वो मुझसे पूछ रहे हैं, इंटरव्यू वाले खड़े थे, तो उन्होंने कहा इंटरव्यू। मैंने कहा, मैंने तो फटाफट मना कर दिया। मैंने कहा पहले ही मैं इतने रास्तों से पागल हुई हूँ, फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, अब पता नहीं ये क्या पूछेंगे। खैर, अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँचे, कैफ़े गए, जो मिड में उनका कैफ़े है, उससे हमने वो लेमन सोडा पिया। उसके बाद हम कटोरियाँ देख रहे थे, लेसेस देख रहे थे, साथ-साथ आपको सारी शॉप्स का मैं विज़िट करवा रही हूँ। देखिए लेसेस वग़ैरह, ये लेसेस की काफ़ी मिड में करके शॉप थी, जहाँ कपड़ों की शॉप आती है अबायों वग़ैरह की, उनसे थोड़ी-सी आगे ही है। और फिर मैं आपको फ्रूट सब्ज़ियों का सेक्शन भी दिखा रही हूँ, और काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से बनाया गया है। चूँकि मैं तो फ़र्स्ट टाइम गई, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, हर चीज़ होती है, मसाले होते हैं, कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन ये है कि आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट से रेट कोई डिफरेंट होंगे या कम होंगे, मार्केट जैसे ही रेट्स होते हैं इनके। और कम का भी बिल्कुल मत सोचिएगा। लेकिन ये है कि बस आपको एक छत तले अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। वो तो खैर वैसे भी आजकल मार्ट्स वगैरह इतने बने हुए मिल ही जाती हैं आपको, बाज़ार की तरह की यहाँ भी। तो देख सकते हैं आप कितना खुला स्पेस है यहाँ पर, एक्सीडेंट होने का कोई ख़तरा नहीं। ये देखिए फॉरेनर्स भी आए हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें इतनी अच्छी मिलती हैं कि फ़ॉरेनर्स बाहर के मुल्कों से यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। ख़ैर, तो आगे चलते हैं। देखिए बर्तनों की शॉप्स हैं। बर्तन आजकल इतना अट्रैक्ट करते हैं, दिल करता है सारे ही ले लें। अपनी अम्मियों वाली क्वालिटीज़ आ रही हैं वैसे हम में भी। और देखिए इतनी खुली जगह है, और वैसे मौसम अच्छा हो तो आराम से आप घूम सकते हैं। ये तो धूप इतनी ज़्यादा, गर्मी इतनी ज़्यादा थी शदीद, तो थोड़ा मसला होता है। अदरवाइज़ वैसे तो आप आराम से घूम सकते हैं, लेकिन बारिश होगी तो फिर भागना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए बच्चों के कपड़ों के स्टॉल्स उन्होंने लगाए हुए हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे कपड़े थे, काफ़ी लोग ख़रीदारी कर भी रहे थे। ज़ाहिर है मतलब अच्छी, मतलब एक ही जगह से आपको काफ़ी सारी वो डिज़ाइंस मिल जाते हैं, तो लोग पसंद करते हैं। फिर आगे दुपट्टों की भी शॉप्स थी, तरह तरह के दुपट्टे। फिर ये सन ग्लासेस की शॉप, मतलब बाहर वाली रेट पे थी। सन ग्लासेस भी आप ये मत सोचिएगा यहाँ पर सस्ती थी, लेकिन ये था प्यारे डिज़ाइंस थे। फिर जूतों की शॉप्स थी। जूतों की शॉप्स में ये खुद से तरह तरह के हील्स,
जॉगर्स, हर तरह के शूज़ थे। लेकिन क्वालिटी का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैंने लिए नहीं, मैंने यूज़ नहीं किए, तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। डिज़ाइन्स तो आपके सामने हैं, कितने खूबसूरत हैं, मतलब अट्रैक्ट तो कर रहे हैं। अब ये खुसे थे, बच्चों के थे, बड़े प्यारे खुसे थे, लेकिन अब जब बच्चा कोई है नहीं तो किसको पहनाएँ। खैर चलें आगे चलते हैं। डेकोरेशन पीसेस की बात करें तो भई इतने खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस जिसकी तो कोई इंतहा ही नहीं। इतने प्यारे, मतलब इस गर्मी में भी जो है ना उन्होंने बहार ले आए थे। ख़ैर देखें प्राइसेस, ये मुझे लगता है ये जो ट्री है ना इसके ऊपर 1300 लिखा हुआ था, तो इस तरह फिर आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन क्वालिटी भी वैसे मुझे अच्छी लग रही थी। ये चिड़ियों के लिए उन्होंने बनाया हुआ है घोंसला सा, अक्सर लोग आजकल रोड्स की साइड पे भी लेके खड़े होते हैं, लोग घरों पे लगाते हैं पोर्चेज़ वगैरह में या छत पर। फिर ये लकड़ी के चीज़ों की मुझे शॉप नज़र आई, बहुत प्यारे थे। इवन आप वो टिश्यू वाले यूज़ करना चाहें ना, जब कोई बच्चा बदतमीज़ी से आके आपका, मेहमानों का बच्चा टिश्यू खींच के निकाल रहा हो, उसके पैर पे गिरे, खुद ही छोड़ के भागेगा। खैर ऐसे शैतानी आप अपने दिमाग में आइडियाज़ मत लाया करें, ठीक है। फिर पर्सेस की शॉप पे गए, यहाँ पर देखिए शनेल के पर्सेस भी थे, हर तरह के थे। तो इसी ऐसे ही मैंने नहीं कहा कि फ़ॉरेनर्स बाहर से आकर यहाँ से ले रहे थे, यहाँ पर रीज़नेबल ब्रांडेड चीज़ें। तो ख़ैर मज़ाक अपनी जगह। तो पर्सेस जिस कलर में मेरी सिस्टर देखना चाह रही थी वो उनको मिला नहीं, तो हमने छोड़ दिया। और डेकोरेशन पीसेस तो एक से एक वही बहुत खूबसूरत। लेकिन ख़ैर इस तरह के तो फिर आपको यहाँ रावलपिंडी में चाइना मार्केट में भी मिल जाएंगे। और लगेज भी देख लें, ये कितने प्यारे प्यारे कलर्स में, क्वालिटीज़ भी नॉर्मल थी, बहुत अच्छी भी नहीं। उसके बाद हम गए ये शरबत पीने, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी और अपना पानी तो जो लेके गए थे वो तो गर्म हो चुका था। तो ये संदल का शरबत था, तुख मलंगा बादाम डाला हुआ था इन्होंने, और बहुत 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 ज़बरदस्त, और था भी रिजनेबल। पता नहीं कितने का था, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं 100 का था या इसी तरह कुछ था, पर बहुत बहुत मज़े का था। फिर और सन ग्लासेस मैं दिखा रही थी, देख सकते हैं आप, बहुत प्यारी सन ग्लासेस थी। फिर इससे आगे हम गए जहाँ पर ये देखें, ये एसी कंबल्स हैं, दरियाँ वगैरह हैं, और डिफरेंट तरह की बेडशीट्स, शीट्स जो खाने के हम दस्तरखान डालते हैं, हम तो डालते हैं, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन अक्सर टेबल्स पे भी शीट्स ये वाली डलती हैं। और रज़ाइयाँ थीं, कंबल थे, पर्दे थे। यहाँ पर पर्दे बहुत अच्छे मैंने सुना है मिलते हैं, वैसे मैंने लिए नहीं हैं, बट बहुत अच्छे मिलते हैं। और इवन वो आपको ना हुक्स, लॉक्स सब कुछ ऊपर अटैच करके भी दे देते हैं, ठीक है। अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं, तो मैं बताती हूँ, हमने ये ली कटोरीज़, और चेन ली थी 530 की, आई थिंक, हाँ इसी तरह। और एक ही मैंने साथ ग्लास लिया, वो 300 का लिया था। और बस यही अच्छा लगा, बाकी कुछ इतना ख़ास मुझे लगा नहीं, क्योंकि कुछ इतना अलग था नहीं। और पहले हम लोग सारा घूम के बाहर आ गए थे, और फिर उसके बाद हम अंदर दोबारा हमने हिम्मत की कि ऐसे खाली हाथ घर कैसे चले जाएं। फिर गए तो ये एक दो चीज़ें ली, वरना हमें कुछ इतना अच्छा नहीं लगा था। बिरयानी भी खाई थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।